तो सर वेलकम टू आगरा फोर्ट। मेरा नाम जगदीश सिंह बनाया फर्स्ट अकबर सेकंड जादवी शाहजहाँपुर फोर्ट। इसको बनाने में 95 ईयर्स लगे थे, 4,000 मजदूरों ने प्रतिदिन कार्यकर्ता से बनाने में मुगल टाइम में इसकी लागत का खर्चा आया 35 लाख रुपए का राजा के समय। अकबर ने इसको दो भागों में बांटा था, एक 75% और एक 25%। 75% एरिया आर्मी का तो राजा की सेना रही, ब्रिटिश टाइम का तो ब्रिटिश सेना, आज इंडियन टाइम में तो इंडियन सेना भी रहती है। ये 25% आपको देखने को मिलेगा जो राजाओं का। देखो इसका बनवाने का स्टार्टिंग किया था अकबर ने 1565 में, और अकबर ने इसमें 8 साल काम किया था 1570। अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहाँ ने इसको कंप्लीट किया था 1660 में। देखो मुगलों के फर्स्ट कैपिटल आगरा पूरी राजधानी आगरा है। सेकंड फतेहपुर सीकरी, थर्ड में शाहजहाँ ने गए थे दिल्ली 1638 में। 1629 में शाहजहाँ औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, ये 3 मुगलों ने दिल्ली से। देखो आप जिस गेट से एंट्री का इतना फर्स्ट गेट अमरसिंह गेट, जो पहला वाला गेट है ना जहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक हुआ, उस गेट का नाम है अमरसिंह गेट। अमरसिंह शाहजहाँ के चीफ कमांडर। सेकंड वाला गेट है यहाँ आपका टेबल चेक हुआ है, इसे कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाना समझते हो, वेलकम गेट। थर्ड गेट इससे कहते हैं कुबरी गेट। और ये तीनों गेट है ना ऐसे टेढ़े में। जब आप पहले गेट से एंट्री करेंगे तो सेकंड गेट दिखाई नहीं देगा, सेकंड गेट पे आ जाएंगे आपको थर्ड गेट दिखाई नहीं देगा। जब आप थर्ड गेट क्रॉस कर जाएंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट दिखाई दे रहे हैं आप। फर्स्ट और सेकंड अगर कोई एनिमी उठाए आसानी से रास्ते में चल पाए और प्रेशर से अटैक जाओ ऐसे वीडियो कि जब कोई राजा कोई रॉयल फैमिली एंट्री होती थी ना तो गेट के दोनों साइडों में आर्ट्स भी नहीं होते, इधर में बैठ के ब्रह्मा आ जाते थे। ये बड़े बड़े आर्ट्स दिख रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए सेना खड़ी रहती है। ऊपर में बालकनी देख रहे हैं, लेडीज डांस करती है। 3 विंडो जो है 3 विंडो उधर है, ऊपर से राजा का वेलकम करने। आइए चले आइए। ये मुझे ये दोनों साइडों में लिखा हुआ है, ये दोनों साइडों में मैं खुदा पे या मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ या रखता हूँ। तो देखो यहाँ से आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट दिखाई नहीं देंगे। सामने का वो गेट देख रहे हैं वो एलिफेंट गेट है, हाथी दरवाजा। इस स्लोप की हाइट देख रहे हैं ये 45 फुट की ऊंचाई है। ये आप वेब पे कटिंग देख रहे हैं, ये कोई आगरा फोर्ट की डिजाइनिंग नहीं है। राजाओं के हाथी घोड़े आते थे ना इसकी ब्रेकर, बरसात में स्लिप ना हो जाए ग्रिप की। जब कोई भी दुश्मन बाउंड्री हेवी रोलर स्टोन उनको डाउन करते थे दुश्मन को रोकने के लिए, जैसे बाहुबली मूवी में डाउन करते रोलरों में आग लगा उसी प्रकार दोनों चैनल बने हुए थे। एक साइड से हॉट वाटर, हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल, दुश्मन जले पिछले और पीछे हटता चलाया दुश्मन को रोकने के लिए। ये दोनों ये मुगल टाइम का अस्तबल समझते हैं जो राजा के घोड़े रहते हैं। आइए इधर देखो ये 75% पूरा आर्मी का पार्ट है। जब राजा का टाइम था तो राजा की सेना रही, ब्रिटिश टाइम था तो ब्रिटिश सेना, आज इंडियन टाइम में तो इंडियन सेना आज भी रहती है। ये 25% आपको देखने को मिलेगा जो राजाओं का। देखो ये सामने देख रहे हैं बीच में स्टोन रखा हुआ इसे कहते हैं जहांगीर का नहाने का टप। 8 फुट चौड़ा है, 5 फुट गहरा है, 3 सीढ़ी अंदर बना हुआ है, 3 सीढ़ी बाहर। 3,000 किलो वजन एक ही स्टोन का बना हुआ है, 1 स्टोन। इसे कहते हैं जहांगीर वाटर। बाथरूम टप है जहांगीर का नहाने का। ऐसा नहीं था कि जहांगीर खुले में नहाता हो, ये पहले इस महल में खत्म करके अक्टूबर महल में ये आपको दिखाने का जगह रख गया ऊपर। तो जहांगीर के मामा थे ना राजा मान सिंह, जहांगीर के बर्थडे पे उसको गिफ्ट में दिया था हीरे जवाहरात तो उसे भर के और सोने चांदी से भर। अच्छा इसका अंदर देख सकते हैं क्या हम?
देखो ये 3 स्टेप चढ़ना है और 3 स्टेप अंदर बनाओ करने के एक स्टेप डैमेज होगा, जो नीचे का सीढ़ी ना ये टूट गया है। ये फर्शन में आए थे, लेकिन ये नहाने की जो आए थे होती है खराब हो गई है, मीटर गई। आगे आइए, इधर सुनिए आप। देखो ये सामने का महल देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं जहांगीर महल एंड रंग महल एंड वेलकम गेट। बराबर में देख रहे हैं अकबरी महल, वो डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, वो डैमेज कर दिया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट था राजस्थान का राजा भरतप्रकाश ने अटैक किया था यहाँ से 60 किलोमीटर वीडियो बना रहा है। एक राजा था सूरजमल जाट, उसने अटैक किया था थोड़ा पास। देखो अकबर की 3 रानी थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही 1582 में 1582 में। तीनों रानी थी, तीनों धर्म अलग अलग थे। ये स्टार दिख रही 3 स्टार, ये क्रिश्चियन रानी का। व्हाइट मार्बल में आले दिख रहे हैं, मेहराब ये मुस्लिम का है, आले दिख रहे हैं ऐसे करके, वो मुस्लिम का है। गेट के ऊपर लोटस दिख रहा है, लोटस ये हिंदू रानी का। क्रिश्चियन रानी का नाम मरियम, मुस्लिम का रुकैया बेगम, हिंदू का जूदा बेगम। हिंदू मरियम, रुकैया बेगम, जूदा। I'll show you. Now new maybe used to dance sometimes. You dance, but that time some people used to dance on different instruments. ये नौबत खाना जब कोई राजा को रॉयल एंट्री करता था, दोनों साइडों में बैठे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। देखो इसे कहते हैं रंग महल, इसे कहते हैं रंग महल। रंग महल तो समझते हो आप? डांस महल मुगल टाइम में यहाँ डांस होता था, बने हुए वहाँ रास्ता में सेकंड नीचे झरोके में डाले, ऊपर आजा नीचे झरोके में डाले, सैटरडे छोटी छोटी आलू में डाले। 84 अकबर की हिंदू रानी थी ना जोधाबाई, उनके लिए मंदिर भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं। मुगल टाइम में रात तोती सोने चांदी क्योंकि औरंगजेब हिंदू धर्म को मानता नहीं था। ये सामने देख रहे हैं डाइनिंग एंड किचन रूम। किचन रूम बैक साइड में डैमेज हो गया, डाइनिंग हॉल आगे जो आप देख रहे हैं, देखो ये जहांगीर का बेडरूम है। ये बैक साइड में देख रहे हैं, ये जहांगीर का बेडरूम है। मुगल टाइम में नो विंडो नो दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे होते। बैक साइड में गैलरी जैसे जाली लगी, अंदर में मसाल जला के लगा दिया करते थे। मशाल जो प्रदूषण होता है वो ऊपर निकल जाता था, जालियों में से लाइट आती थी रोशनी। तो जितना भी रेड सैंडस्टोन से काम कराया अकबर जहांगीर ने बनवाया, व्हाइट मार्बल साजा। औरंगजेब ने कोई कार्य नहीं किया था। औरंगजेब ने अपने पिताई शासन छीना था, राज किया था। अब देखेंगे जहांगीर की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जहांगीर, चलिए तो जहांगीर की लाइब्रेरी यहाँ उनकी बुक्स किताब होती थी, गीता पुराण भागवत एक्सपेजर जो उनकी बुक्स होती थी। ये सभी धर्म की किताब रहते थे इसमें। आपको मालूम है हुमायूं कैसे करती थी? हुमायूं कैसे देखो ये बैक साइड में देखा इससे आर्च बना दोनों साइडों में। इससे कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाना समझते हैं? नौबत खाने का मतलब बेसिकली ड्रामा। जैसे मॉर्निंग में सनाई बजती है, दोनों साइडों में वैसे ड्रामा बजाया जाता है। ये बैक साइड में देखा है सर्वेंट पार्टमेंट, जो राजा की नौकरानी होती थी, उनके रूम्स बने हुए खराब हुए थे, बंद कर। देखो इससे कहते हैं राजाओं का ऑक्यूपेशन होता है। राजाओं के ज़माने में कोई लाइट कूलर पंखा एसी वगैरह कुछ नहीं होता था, तो राजा लोग अपनी सेफ्टी के लिए एसी बनाते हैं। जैसे सामने आप देख रहे हैं एसी, इसका टैंक ऊपर बना हुआ है, ऊपर से उनकी नौकरानियाँ पानी डालती हैं। साइडों में इसकी दीवार फाटती है, दीवारें फॉल हो, साइडों में दीवारों में पानी आएगा। जब पानी गर्मियों में गर्म हो जाता है, जैसे नीचे आपको होल दिख रहा है, होल
वहाँ से पानी निकाला जाता था ड्रॉप के लिए। इसके अंदर आता था। वो लिखा है सीधा कर दो। हाँ, उसमें हॉल एक हॉल ये देख सकते हैं। समर पैलेस देखो इसे कहते हैं हवा महल। इससे कहते हैं हवा महल एंड गेस्ट इन समर पैलेस। जो भी राजाओं के गेस्ट आते थे यही रहते थे। तो कोई खाना है कोई पूरा यहाँ बात भी करना चाहे बात भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल से बात करें आप इतना ही कर सकते हैं। अभी नहीं बताऊंगा। आवाज तो आई ना क्लियर? हाँ, एकदम क्लियर आया। देखो ऐसे राजा दीवार में मुद्दे की बात नहीं करते थे। राजा तो सिर्फ मेरे को ठंडा रखने के लिए पानी का यूज करते थे। अंदर से वो बोलो ना दीवार उसके अंदर से पानी जाता है। इसीलिए आवाज आती है। कहते हैं ये दीवारों के भी काम होते हैं। काम होते हैं। देखो ये सामने देखा है, इसे कहते हैं मैजिक विंडो। इसे कहते हैं मैजिक विंडो। विंडो कैसी है? ओपन है क्लोज। कैसी दिख रही है आपको? हवा पूरा चेयर दिख रही है। बाहर से दिख रही है। हाँ, इसमें तो बंद पड़ा है। समझ आ गया कैसे खुला कैसे बंद है? जो नीचे का बेस है ना, बेस, हाँ, हाँ। ये बेस खुला हुआ है इसका। ऐसे है फिर वो ऐसे है। अच्छा। ऐसे हवा बॉल से टकराएगा, सीधा नीचे प्रेशर से जाएगा। डायरेक्टली हवा के लिए महल को ठंडा रखने के लिए जो नीचे का बेस है ना, बेस, ये बेस खुला हुआ है। इधर आओ। शाहजहाँ का व्हाइट मार्बल रेड सैंडस्टोन अकबर जहांगीर ने बनवाया। व्हाइट मार्बल शाहजहाँ की दो बेटियाँ थी, जहानारा एंड रोशना। जब शाहजहाँ की दोनों बेटियाँ शादी के लायक, शादी के योग्य हो गई थी, तो राजा ने कि उनके बर नहीं ढूंढा, कहीं दूल्हा नहीं ढूंढा, क्योंकि राजा अपना सर किसी के सामने झुकाना नहीं चाहते थे। आपको पालकी दिख रही है डोली? मुगल टाइम में डोलियों में ही दुल्हन जाती थी। तो राजा ने अपनी छोटी वाली बेटी रोशनारा यहीं पे बिठा के शादी की A to Z जो भी रस्में होती है पूरी कर दी थी, लेकिन किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। फर्स्ट पर लिखा है राजा शाहजहाँ ने यहाँ ओरिजिनल गोल्ड जड़वाया था ब्रिटिश। जब अंग्रेजों का शासन हमारे हिंदुस्तान पर सारा कुछ निकलवा दिया। ये रोशनारा की पालकी है। थोड़ा सा उधर सिर्फ क्योंकि हमेशा बेटी वाले को बेटे वाले के साथ इधर देखो नीचे नीचे आपको तो मोड़ देख रहे हैं, तो खाई बनी है। आगे वाला खाई पानी का है, दूसरा खाई जंगल का है। पानी में मगरमच्छ रहते थे, जंगल में शेर चीते सिक्योरिटी के लिए। कोई दुश्मन बाउंड्री फ्लांग के इसके अंदर एंट्री ना हो जाए। ये तो सेफ्टी मोड बनवाए। दुश्मन कहीं आएंगे तो मगरमच्छ खा जाए। मगरमच्छ नहीं खाएगा तो लाइफ टाइम देखो ये सामने गार्डन दिख रहा है आपको। सामने गार्डन दिख रहा है, उससे कहते हैं अंगूरी बाग। उससे कहते हैं अंगूरी बाग। अब तो गवर्नमेंट ने गार्डन लगवा दिया, ग्रास लगवा दिया। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अंगूर की बेलें आज भी है। देखो जहांगीर के टाइम पे वाइन बनती थी, दारू अंगूर की ग्रेप्स गार्डन। अभी उधर चलेंगे, ठीक है। सामने ये फाउंटेन दिख रहा है, नोजल। बड़े बड़े नोजलों में से रोज वाटर है, इसमें छोटे छोटे वालों से सादा खुशबू के लिए। इसका जो डिजाइन किया गया है ये डायमंड का डिजाइन है। आंखों खड़ी हुई इसे कहते हैं खास महल। इसे कहते हैं खास महल शाहजहाँ मुमताज़ का महल। 4 लोग भी थे, 4 लोग भी वहाँ पर्दे टाँगे जाते थे। साइडों में दोनों तरफ दासियाँ पर्दा खींचा करती थी। हवा आपको ये डिजाइन दिख रही है, डिजाइन। अरे हाँ, राजा शाहजहाँ ने यहाँ ओरिजिनल गोल्ड जलवाया था ब्रिटिश। जब अंग्रेजों का शासन हमारे हिंदुस्तान पर सारा गोल्ड निकलवा दिया। लेकिन आज भी आपको थोड़ा सा गोल्ड मिलेगा, देखते हैं। यहाँ लोगों ने आगे जाओ, चमक रहा है थोड़ा। ओरिजिनल गोल्ड है, ऐसे भी जला हुआ था पूरा महल। इसमें भूसा डलवा के आग लगवा दी थी।
जिससे गोल्ड चिपका हुआ था ना वो पिघल गया, तो गोल्ड ऑटोमेटिकली नीचे ऐसे ही जड़ा हुआ था पूरे में। आपको 1 और 2 दोनों अंगूर के पेड़ हैं। ये स्टोरी का रूम मेरा रूम बने ऊपर नीचे कमरे देख रहे हैं आप? हाँ, कमरे दिख रहे हैं। राजा की हरम लेडीज हरम तो समझते हैं? हाँ, हरम जो राजा की अनऑफिशियल रानी होती थी ना, उनके रूम उनको उधर ही रखते थे। राजा के 365 हरम में लेडीज होती 310। अभी देखी थी ना रोशनारा की पालकी, ये हाँ। देखो जानारा की पालकी बड़ी वाली बेटी, इधर स्मॉल डॉटर, ये बिग डॉटर, ये बड़ी बेटी। अच्छा, उसको जैसे दिखाएंगे आपको लोगों को तो अब चलेंगे मुशम्मनपुर जी, यहाँ साजा को स्मॉल डॉटर, उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये वही है सेम, शादी इनका भी नहीं किया, सिर्फ रस्में पूरी करके और अपने पास में रखा दोनों बच्चे। इनको हस्बैंड नहीं मिला क्योंकि हमेशा बेटे वाले के सामने सर झुकाना पड़ता, लेकिन राजा सर कुछ करने के लिए तैयार है क्योंकि इनसे बड़ा था कोई नहीं और इनसे अपने को छोटे के सामने सर झुकाना नहीं चाहते थे। तो ऊपर का भी वो पूरा गोल्ड ही था। This was the same palace for the elder daughter. I told you Shahjahan had 2 daughters. Here for the younger daughter, this is for the elder daughter. ये जो टाइल्स लगा हुआ है, ये टाइल्स नहीं है, ये मार्बल है। हाँ, मार्बल वो शाहजहां में लगे थे या रेड सैंडस्टोन अकबर जानी व्हाइट मार्बल, जिसमें व्हाइट पत्थर से काम कराया वो सादा है। ये देखो इसे कहते हैं मुशम्मन बुर्ज, मुशम्मन बोलते हैं अष्टकोण को। हाँ, किसी चीज़ के आठ कोने हो गए ना उसको मुशम्मन बोलेंगे, बुर्ज माने टावर। इस जगह का नाम है मुशम्मन बुर्ज। यहाँ शाहजहां को कैद किया था उसके बेटे औरंगजेब। शाहजहां को इसलिए कैद किया था कि शाहजहां अपनी मुमताज़ की याद में एक ताजमहल बनवा चुके। सेकंड राजा ने सोचा रानी की याद में तो बनवा ही दिया, लेकिन एक ताजमहल अपनी भी याद, काले पत्थर कसौटी पत्थर का सुना देने के बता देगा सोना असली या नकली, उसे कहते हैं पारस पत्थर कसौटी पत्थर। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने सोचा पिताजी सारा पैसा महलों में खर्च कर जाएंगे, हम अपना राज अपना शासन कहाँ से चलाएं। इसीलिए औरंगजेब ने अपने पिताजी को यहाँ कैद किया था। राजा को कोई हाथ पैर बांध नहीं रखा था, यहाँ से मेहरबंदी कैद उनसे शासन छीन लिया था, राजा कोई कार्य ना करा सका। जब राजा की बुढ़ापे में नहर कमजोर हो गई थी, आइसाइट वीक हो गई थी, यहीं पे कोई भी हीरा लगा देते था, कोई भी हीरा। जब शाहजहां को मुमताज़ की याद आती थी उसी कोई हीरे में से ताजमहल देख लिया करते थे। ये नीचे फाउंटेन है रोज़ वाटर का खुशबू के लिए, आज से कुछ दिन पहले इसमें जाना एंट्री था लेकिन अब नहीं है। ये गवर्नमेंट ने बंद किया है, किसी लिए किया है? आपको ये डिज़ाइन दिख रही है, डिज़ाइन राजा के समय की ओरिजिनल डिज़ाइन है, कहते हैं रूबी नगीने, रूबी फुलवानी। जब ये जैन सिस्टम है इसको टूरिस्ट निकाल दिया जाता है, लेकिन आपको नगीने निकलेगी, ये लाल पीले हरे गुलाबी दिख रहे हैं सब लगे हुए, ये ओरिजिनल जैन सिस्टम। देखो शाहजहां के 14 बच्चे थे, 12 बेटे थे 2 बेटियाँ थी। 12 बेटे में से 8 बेटों की डेथ हो गई थी, 4 बेटे बच्चे थे, दारा मुराद शुजा औरंगजेब, 2 बेटी जानारा रोशनारा। औरंगजेब सबसे छोटा था, मुगल टाइम में सबसे बड़े को राजगद्दी का मालिक बनाया जाता था। औरंगजेब ये सोचता था कि अभी तो पिता ही राज कर रहे हैं, फिर बड़ा भाई राज करेगा, मैं तो दिल्ली पर शासन नहीं कर पाऊंगा। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को कत्ल किया था, दारा शुजा मुराद, तीनों को मारा था, अपने फादर को यहाँ बंदी बनाया। जब वो वापस चला इधर देखो ये गेम बना हुआ है, देखा है जो प्लस का निशान, शायद टाइम पास करने के लिए गेम खेला करते थे। राजा गोटी नहीं रखते थे, जो राजा की हरम में लेडीज होती थी ना उनको ड्रेस पहना के खानों में खड़ा कर दिया करते थे। नौकर लोग गोटे फेंका करते, 10 स्टेप 22 स्टेप अपना चिन्ह किया करती। ये जो बनाया है ये उसका चौसर बना है। अच्छा, ये टनल है आगरा फोर्ट टू ताजमहल, यहाँ से सीधा ताजमहल के लिए रास्ता है। जब शाहजहां की डेथ हो गई थी ना तो शाहजहां की बेटी जानारा इसी टनल से शाहजहां की बॉडी को ताजमहल लेके गई थी उसकी बेटी। ये सामने मस्जिद है मीना, मीना मस्जिद है, वहाँ से शाहजहां यहाँ तक आते थे 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए। छोटी सी मस्जिद है, छत पे बनी, ऊपर मीना, उसके अंदर नहीं जा सकते। नहीं, बंद है। तो इधर भी लिखा हुआ है
उसमें मिला होता इतना ऊपर ले मिट्टी दीवाने खास, इस जगह का नाम है दीवाने खास। यहाँ खास लोगों की मीटिंग होती थी समर टाइम हॉल में, विंटर में बाहर धूप में। उधर राजा बैठेगा ब्लैक स्टोन पे, वाइट स्टोन पे मंत्री। ये है दीवाने खास, राज्यसभा लोकसभा दीवाने आम अभी आपको बताएंगे। आप स्टोन देख रहे हैं ब्लैक स्टोन, हाँ वो कसौटी पत्थर, कसौटी समझते हो आप, ऑनिक्स जो गोल्ड टच नहीं कहते हैं, हाँ जो गोल्ड पत्थर इसे कहते हैं तख्ते जहांगीर, जहांगीर का सिंहासन। ये पत्थर बैठ के उनका हाँ डिसीजन लेते थे। जब अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी थी ना, अंग्रेजों ने 1803 में तो कैनल बॉल चलाया था टूट कर दिया, काल स्टोन को टच किया, यहाँ से ये डैमेज कर दिया। बोला यहाँ से वाउंस दिख रहा है तो उसी जमी का टूटा है 1803 का, यहाँ से गोला वाउंस करके वहाँ पर लगा। अच्छा उधर दिख रहा होल, हाँ होल हो गया था उधर, हाँ वहाँ पर तो इधर से भी ताजमहल पूरा दिखाई देता है ना। ताजमहल दिखाई दे रहा है, वो सामने हो रहा है, अभी फॉग है ना इसलिए कम दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए आप लोग, जब हम कोई चीज़ नज़दीक से देखते हैं तो छोटी दिखती है या बड़ी? जब पास से देखेंगे बड़ी दिखती है, पास से दिखते हैं, हाँ और दूर से देखते हैं तो छोटा दिखते है। यहाँ से आप ताजमहल देख लो कितना बड़ा दिख रहा है, ताजमहल का साइज देख लो। हाँ हाँ फिर मैं आपको दूर से पूछूंगा, फिर वहाँ से आपको बताना है कि हमको छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है। यहाँ से एक बार देख लो, हाँ देख लिया, हाँ हाँ आइए इधर देख रहे इसे कहते हैं साल मस्ती में। अब तो गवर्नमेंट ने गार्डन लगवा दिया, घास लगवा दिए। मुगल टाइम में राजा के समय में यहाँ 5 फुट गहरा गड्ढा था, पौंड था तालाब, इसमें कलर मच्छियाँ डाली जाती थी, कलर फेस। वहाँ मुमताज़ बैठती थी, यहाँ साझा, दोनों में बहस होती थी कौन कितने मीन मारे। मीन में फिश को निशाना लगाना, गेम हाँ। खेला करते थे साझा और मुमताज़। नीचे साइडों में चारों तरफ देख रहे हैं, इसे कहते हैं मीना बाजार, मार्केट है लेडीज़ों, मीना बाजार। ऊपर वाले रूम दिख रहे हैं कमरे, वो सब रिकॉर्ड रूम से ऑफिस, राजा का दफ्तर। कोने में मस्जिद है नगीना, लेडीज़ ऑफ द हरम, हरम की लेडीज़ों का मस्जिद है नगीना। आइए उधर चलेंगे। जगह आर्मी की साइड में है, आर्मी की है ना, यहाँ शिवाजी महाराज को और उसके बेटे दोनों को कैद कर लिया था शिवाजी महाराज के, औरंगजेब ने। वो नीचे है। तो फिर वो उधर आर्मी क्यों रखा है, मतलब उसके बारे में नहीं अभी नीचे बताऊँ, आ जाओ। बंद पड़ा है आगे। इधर देखो, ये नीचे देख रहे हैं, ये नीचे जालीदार गेट देख रहे हैं आपको बेसमेंट में, हाँ ये टकसाल है, टकसाल समझते हो? मतलब उसी में पैसे हाँ ट्रेजरी, या राजा का पैसा बनता था। उधर बोल इस तरह हमें तो একটা শুকি ट्रेजरी नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको बड़ा क्लोज दिख रहा है। हाँ इधर से पूरा नज़दीक दिख रहे हो। अब फेस है ना तो दोस्तों नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हो भी। तो ऐसा किस लिए हो रहा है वो सर? नीचे का बेस नहीं दिखाई दे रहा ना, सिर्फ ताज दिख रहा है यहाँ से। अच्छा यमुना नदी नहीं दिख रही है, गार्डन नहीं दिख रहा है, रोड नहीं दिख रहा है, सिर्फ ताजमहल दिख रहा है। हाँ तो इसलिए आपको बड़ा क्लोज दिख रहा है। इधर आइए, दिखाई दे रहा है। तो जूते साल में काला ना डलवा के साइड से जूते चप्पल। तो दोस्तों ये है नगीना मस्जिद, जो राजाओं के ज़माने में दासी रहते थे तो उधर ही नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। उसके नीचे होल है, डायरेक्ट यमुना नदी में पानी जाता था। ये वज़ू के लिए जगह हुआ है, उसमें पानी आता था और वज़ू पढ़ते थे। ये जो गेट है उसी ये ब्रिटिश टाइम की डोर है, ब्रिटिश और कुछ गवर्नमेंट ने लगवा दी। देखो इसे कहते हैं दीवाने आम। अभी देखा था ना दीवाने खास, वो राज्यसभा है, दीवाने आम लोकसभा, पब्लिक ऑडियंस, जनता का दरबार। ऊपर राजा बैठेगा, नीचे मंत्री। 64 पिलरों का बना हुआ, राजा ने उस टाइप से बनवाया था। जो कोई बंदा एलिफेंट गेट से एंट्री हो, आदमी राजा को नमन करे, सलामी करे, अपना सर झुकाए राजा के सामने।
नीचे कब्र देख रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नर की कब्र, नीचे कब्र बनी हुई है, तो ब्रिटिश गवर्नर की कब्र है। इसका 1857 की मेरे को देखी ब्रिटिश गवर्नर 1857 में मंगल पांडे वाला हुआ था ना, उसमें इसकी डेथ हो गई थी ब्रिटिश गवर्नर की। और वो विद्रोह अपने यूपी से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, और पूरे हिंदुस्तान में हुआ। आपने वो हिंदी मूवी देखी जोधा हुआ था, वहाँ पर बैठा कर असीम और शान से हिंसा जो गाना होता है ख्वाजा में, यस ये 25% आपको देखने को मिला है। ये 64 कलर है, बोला नहीं अभी कहीं से भी और कैसे भी देखेंगे ना तो एक चीज़ में नजर आएगा। तो यार दिख रही है आपको डेगनली, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, कोई भी आगे पीछे नहीं। शिवाजी महाराज को इधर में ही बंदी बनाया था औरंगजेब ने। शिवाजी महाराज को बुलाया गया था दीवाने खास में, लेकिन मुलाकात औरंगजेब ने दीवाने आम में करी, आम आदमी की तरह, कॉमन पब्लिक की तरह। जब शिवाजी महाराज फिर सहमति आए थे तो शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, क्योंकि वो भी एक महाराष्ट्र के राजा थे। वैसे भी शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया था, लाइन में पीछे खड़ा कर दिया। जिन राजाओं को शिवाजी महाराज ने हराया उनके पीछे खड़ा कराया। इसी बात में औरंगजेब को गुस्सा आया, तो जाना शिवाजी मेरी महिमा से मेरी लिपटी कराई, शिवाजी कैद कीजिए। बस बेकुल को कैद किया, इधर दीवाने हम उनको बंदी बनाया। ये मोती मस्जिद है ना, इसके बाजू में शिवाजी महाराज से, यहाँ शिवाजी महाराज को 3 महीने 10 दिन कैद किया। तो शिवाजी महाराज बड़े परेशान रहते थे कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। तो शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा, औरंगजेब यार मुझे कुछ गरीब लोगों में दान करता है, और बताइए क्या दान करोगे। मान की पैंट की मिठाई दान कर दी। तो बड़े बड़े पिटारे में 1 दिन 2 दिन भागते रहे, और तीसरे दिन एक पिटारे से बैठ के डेलीगेट निकल गए। उनके साथ उनका बच्चा भी था संभाजी, उसको मथुरा छोड़ के गए, इलाहाबाद होते हुए सीधा महाराष्ट्र में। तो बाहर निकलेंगे अब आप, तो वही गेट है सीधा आके। अच्छा, तो इधर ही इसको तो इधर कैसे क्या आना होगा, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अगर आप कोई भी टूरिस्ट आता है, अगर गाइड के साथ में घूमेगा तो सहूलियत रहेगा और पूरा जानकारी मिलेगा उसको। पूरा किला भी घूम सकते हो बिना गाइड के, तो ना तो पूरा किला घूम पाएंगे और ना ही कुछ देख पाएंगे, ना ही कुछ समझ पाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए कितना खर्चा होगा गाइड और घूमना ये सब इधर आने के बाद, टिकट से लेके? टिकट 50 रुपये का टिकट है, बाकी का 500, 600, 700, 800 रुपये गाइड लेता है। 1 घंटे का टूर होता है उसमें। तो आपका नाम? मेरा नाम जगवीर सिंह है। अच्छा, ठीक है, आपको घूम के बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी, और मैं बोलता हूँ आप लोगों को भी आइए, ऐसा गाइड लीजिए उसको, तो मिलते हैं। थैंक यू।